बदलते मौसम के कारण वायरल संक्रमण, सर्दी, जुकाम, बुखार और डायरिया जैसी मौसमी बीमारियों का कहर बढ़ गया है, जिससे अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लग रही है और विक्टोरिया अस्पताल के बेड भर चुके हैं। कभी बारिश तो कभी तेज धूप निकल रही है, जिसकी वजह से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। मौसमी बीमारियों से ग्रसित होकर इन दिनों बड़ी संख्या में मरीज जिला अस्पताल विक्टोरिया उपचार कराने के लिए पहुंच रहे हैं। अस्पताल में मरीजों की बढ़ी हुई संख्या के चलते अस्पताल में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिला अस्पताल विक्टोरिया की क्षमता 280 बेड की है, जो कि इन दिनों पूरा भर चुका है। मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर वार्डों में फ्लोर पर भी बेड लगाकर उपचार दिया जा रहा है। इसके साथ ही डॉक्टर्स के द्वारा सभी लोगों को ऐसे मौसम में स्वच्छ खान पान के साथ ही अपने शरीर को अधिक देर तक गीले रहने से बचाने की सलाह दी जा रही है, जिससे कि मौसमी बीमारियों से बचा जा सके। अभी मौसमी परिवर्तन हो रहा है, कभी पानी गिर जाता है, कभी धूप आ जाती है। तो ये जो मौसम का एक दिन में कई बार परिवर्तन होने के कारण बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। वायरल इन्फेक्शंस और दूसरे मच्छर वगैरह भी इस समय काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इसके कारण मौसमी जो बीमारियां हैं वो काफ़ी मरीज उसके हमारे यहाँ आ रहे हैं। और ऐसी स्थिति है कि हमारा जो विक्टोरिया अस्पताल है, जिसकी क्षमता लगभग 280 बेड की है, वो पूरा भरा हुआ है और कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर फ्लोर बेड भी हमारे लगे हुए हैं। तो ये जो स्थिति सामान्य तौर पे मौसम परिवर्तन के समय बारिश में जब काफ़ी पानी गिर गया होता है और सूरज भी निकलना चालू हो गया होता है, ऐसी स्थिति होती है। खांसी, बुखार, बदन दर्द, ये जो मौसमी बीमारियां हैं वो इस समय काफ़ी हैं। इसमें 5 से 7 दिन तक ये तकलीफ़ रहती है और शुरुआती अवस्था में पहले और दूसरे दिन के बाद ये तकलीफ़ बढ़ जाती है। बुखार भी काफ़ी तेज़ रहता है। अभी डेंगू के मरीज़ तो बहुत ज़्यादा देखने में नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जो वायरल इन्फेक्शन है वो हमारे यहाँ इस समय काफ़ी मरीज उसके आ रहे हैं। सर, आम जो लोग हैं उनको क्या परहेज करना चाहिए? भाई देखिए, एक तो सबसे जो आवश्यक है कि अपन ध्यान नहीं रखते हैं, काफ़ी मौसमी पानी गिरता रहता है, अपन बाहर निकल जाते हैं, गीले हो जाते हैं, गीले बदन में कार्य करते रहते हैं, खाना पीना भी स्वच्छ नहीं रहता है, जो बाहर खुली हुई चीज़ें मिलती हैं उनको अपन खा लेते हैं। अभी इस समय वायरल गैस्ट्रोएंटेरिटिस, डायरिया भी बहुत कॉमन है। डायरिया, डिहाइड्रेशन के मरीज भी हमारे यहाँ काफ़ी आ रहे हैं। तो अपनी शरीर को बचाव करके रखना है, बचा कर रखना है। जो आप गीला नहीं हो, यदि गीले आप हो जाएं तो आप उसको भी पोंछ लें, शरीर को सूखा रखें। जो खाने पीने का ध्यान रखें, बाज़ार का खुला हुआ गंदा पानी है, क्योंकि जो पानी भी इस समय पॉल्यूशन हो जाता है, पानी में भी गंदगी आ जाती है। तो खाना पीना साफ़ रखें, शरीर को गीला होने से बचा के रखें। अपन यदि देखभाल करेंगे तो अपनी जो स्वास्थ्य की इम्यूनिटी है वो अच्छी रहेगी और बीमारियों से अपन बच जाएंगे। सर, जब संख्या बढ़ जाती है पेशेंटों की तो फिर उनके लिए क्या उपाय किया जाता है? देखिए, संख्या में हम अपने विक्टोरिया अस्पताल में हम किसी भी मरीज़ को भर्ती करने से मना नहीं करते हैं। यदि हमारे पास बहुत ज़्यादा मरीज़ आ जाते हैं तो फिर हम उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जो वार्ड जिसमें हमारे पास जगह ज़्यादा है, जो बेड्स खाली हैं, हम अपने मरीज़ को वहाँ पर शिफ्ट कराते हैं। और ये हमारा एक इंटरनल सिस्टम रहता है जिसमें हमारी जो इंचार्ज सिस्टर हैं वो इसको कोऑर्डिनेट करती हैं डॉक्टर्स के साथ मिलके। और जो वार्ड्स में बेड खाली रहते हैं वहाँ पर हम उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि सामान्य तौर पे ऐसे भी वार्ड्स रहते हैं जिसमें जैसे आई वार्ड हुआ या दूसरे मेल मेडिसिन वार्ड हुआ, फीमेल मेडिसिन वार्ड है, उसमें सबसे ज़्यादा पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। SK न्यूज़ लाइव, जबलपुर।